नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को परेशान करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लगातार योगी और उनकी सरकार पर निशाना साध रही थीं, और अब एक और राज्यपाल इस रस्सा कसी में कूद पड़े हैं। तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी योगी आदित्यनाथ को चिढ़ाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं जिन्हें जीते जी योगी आदित्यनाथ फूटी आंख भी नहीं देखना चाहते थे। और इस घमासान के बीच में योगी सरकार में मंत्री रह चुके अपनी जनता पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। उनके लंबे कार्यकाल को लेकर उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछ लिया है कि अब तक आनंदीबेन पटेल राज्यपाल कैसे बनी हुई है। दोस्तों, आपको याद होगा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है, वैसे वैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ाई अंदर खाने तेज कर दी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और उनके तेवरों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। राजनीति की मजबूरियां हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, इसलिए योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे मोदी शाह की जोड़ी कुर्सी से नहीं हटा पा रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बुरी तरह से पिछड़ना पड़ा था। तब से मोदी और शाह योगी आदित्यनाथ को किसी न किसी बहाने से विचलित करते रहते हैं, और अब ऐसा लगता है कि दिल्ली और मोदी शाह के इशारे पर इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी यूपी की ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभाल ली है। पिछले एक हफ्ते में आनंदीबेन ने जिस तरह के बयान दिए हैं, उसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा कि अपनी ही पार्टी की सरकार, अपने ही मुख्यमंत्री और उसके कामकाज पर उन्हीं की पार्टी के अतीत से आई हुई राज्यपाल इस तरह सार्वजनिक मंचों से मखौल खड़ा कर रही है। सबसे पहले आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय की बद इंतजामियों, उसकी खामियों, उसकी कमियों को लेकर क्या कुछ कहा। शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है जहां स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है, और वहां ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। एक में रिपेयरिंग चल रहा है, अच्छी बात है, जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज हॉस्टल में नहीं चलती। वहां बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफिन वाला अच्छा लगता है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैं रुकी हुई हूं, और कल जो भोजन बनता था ये देखने के लिए मैं गई, और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला। बताओ क्या है अंदर। भाई मैं तो गृहिणी हूं, सालों तक किचन में जाते जाते रसोई करते देखते आए हैं।
मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल बताओ मुझे। मैंने तुरंत फूड वालों को बुलाया और सैंपल लिया, और दूसरा सैंपल हम लोगों ने ले लिया कि मैं लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी विश्वास नहीं रहता है, सैंपल बदल जाता है। हम भी गुजरात में ये होता था, सैंपल बीच में ही बिचौलिए होते हैं। सैंपल निकला, कौन ले गया, चलो बीच में से ही पकड़ो, दूसरा सैंपल दे दो और वो दे दो, ये होता रहता है। तो हम लोगों ने ले लिया है, और अधिकारियों को मैंने कहा है भाई हम वहां जाकर करवाएंगे, आप भी करवाओ। क्या हमारे बच्चे वो ही खा रहे हैं? मैं राज्यपाल के तौर से नहीं कहती हूं मित्रों, मैं माता हूं। हमारे बच्चों की खुराक शुद्ध आहार होना चाहिए, और ऐसा ही खाते रहेंगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा मित्रों। और भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए प्रयास हो। टिफिन का खाना बंद करवाओ, आप स्वयं अरेंज करो मित्रों, कि इतनी ताकत नहीं है, बाजार से लाना है ऑर्डर करके, और अच्छे कोई पकाने वाला हो उसको देना है। पहली बार देखा मैंने कि टिफिन बाहर से आता है तो टिफिन में ड्रग्स भी आएगी, टिफिन में वो भी आएगा, टिफिन में वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। कल एमएमटीयू में थी, वहां भी ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां से भी वो दारू पकड़ा गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब अपने तरीके से दिया। 24 घंटे के भीतर उन्होंने नोएडा में एक कार्यक्रम में अपने मंच से कहा कि अगर जो कुर्सी कल जाती हो वो आज चली जाए। यद्यपि उन्होंने मुख्यमंत्रियों के नोएडा न आने के अंधविश्वास पर कटाक्ष किया था। आप जानते हैं कि इस तरह की भ्रांति रही है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने गवर्नर आनंदीबेन पटेल को लक्ष्य करते हुए ये बयान दिया है कि जो कुर्सी कल जाती हो आज चली जाए। आइए योगी का बयान सुन लीजिए, फिर आपको राज्यपाल आनंदीबेन का एक और बयान सुनवाएंगे। पहले क्या 17 के पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं होते थे क्या? गोविंद साहब धाम में क्या उनको फुर्सत नहीं थी क्या? पिछले दिनों मुझे सरवण धाम में आने का और शिव बाबा धाम में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब क्यों नहीं आते थे? क्योंकि 17 के पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी, वो नोएडा नहीं जाते थे। लगता था कुर्सी खिसक जाएगी। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। और पहले ये लोग डरते थे हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, तो जनता ने कुर्सी हमेशा के लिए विदा भी कर दी है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के 1-2 दिन बाद आनंदीबेन पटेल ने एक और आयोजन में यूपी की सरकार और उसके कामकाज पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। घुमंतू समाज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए आनंदीबेन ने कहा, 5 साल पहले मुझसे घुमंतू समाज के लोग मिले थे, उन्हें तब तक पट्टे नहीं मिले थे, और वर्षों से उत्तर प्रदेश के घुमंतू समाज के लोग पट्टों की बाट जोह रहे हैं। यूपी सरकार की खामी गिनाते हुए आनंदीबेन ने अपने गुजरात के कार्यकाल को, अपने गुजरात राज्य को याद करते हुए कह दिया कि हमने अपने दौर में 100% घुमंतू समाज के लोगों को पट्टे दे दिए थे। आइए सुनिए किस तरह घुमंतू समाज के पट्टों के बहाने, उनके घर के बहाने आनंदीबेन ने योगी और उनकी सरकार को घेरा है। 5 साल पहले मिलने के लिए आए जनभवन में, तब अपनी बात बताई कि हम लोगों को तो पट्टा नहीं मिला है। खास करके सोनभद्र में बड़ी संख्या में पट्टा नहीं मिला था। गुजरात में तो हम लोगों ने किसी बाकी नहीं रखा था बिना पट्टे, सबको 100% मिल गया।
मैंने जन भवन में मीटिंग करी, पता चला कि कहीं की तो इच्छा ही नहीं है पट्टा दे देगी, वो भी मुझे पता चलता था। फिर मैंने ऑर्डर किया, मैं आपको 3 महीने का समय देती हूँ और 3 महीने में 5000 पट्टा आपको देना है और मैं खुद वहां आऊंगी और कार्यक्रम करके पट्टा दिलाऊंगी। 3 महीने के बाद मैं पहुंची वहां और वहां एक बड़ा कार्यक्रम किया और मेरी उपस्थिति में ही ब्लॉक करके सबको पट्टा दिलवाया। तो योगी सरकार को घेरने के लिए उन्हीं के राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लगातार हर कार्यक्रम में, हर मंच से सरकार की खामियां गिना रही है। जाहिर है योगी आदित्यनाथ के लिए यह सब सुनना सहज और सामान्य नहीं होगा। ऐसा लगता है कि जैसे यूपी की राज्यपाल का इतना हमलावर होना ही काफी नहीं था, अब तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी आग में घी डाल दिया है। शिव प्रताप शुक्ला भी गोरखपुर से ही आते हैं। वे उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। इन दिनों वे तेलंगाना के राज्यपाल हैं। उन्होंने जो कुछ किया है वो भी जान लीजिए, क्योंकि उनकी हरकत भी योगी आदित्यनाथ के जले पर नमक छिड़कने की तरह है। गोरखपुर में ही एक नेता थे हरिशंकर तिवारी। आप जानते होंगे कि हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ का 36 का आंकड़ा था। दुश्मनी इस हद तक थी कि हरिशंकर तिवारी को योगी आदित्यनाथ ने अपने बस भर राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दिया। जब जहां मौका मिला, योगी आदित्यनाथ ने हरिशंकर तिवारी को मात देने की कोशिश की। उनके निधन के बाद उनकी स्मृति में जो उनका स्मारक बनने वाला था, उसके लिए जो तब चबूतरा तैयार हुआ था, योगी आदित्यनाथ के इशारे पर स्थानीय प्रशासन ने हरिशंकर तिवारी का वो चबूतरा भी बुलडोजर से जमीन में मिला दिया था। तो जिस हरिशंकर तिवारी से योगी आदित्यनाथ की इतनी दुश्मनी रही हो, जो दुश्मनी जग जाहिर रही हो, उन्हीं हरिशंकर तिवारी को तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला 91वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। 2 दिन पहले हरिशंकर तिवारी की 91वीं जयंती थी। इस मौके पर तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। उस पोस्ट में हरिशंकर तिवारी की तस्वीर लगी है और उनके एक सच्चा और समर्पित जनप्रतिनिधि होने की तारीफ की गई है। उनके कसीदे काढ़े गए हैं और उस पोस्ट में लिखा है कि हरिशंकर तिवारी की विरासत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस सब को देखकर जाहिर है योगी आदित्यनाथ को संकेतों में ये समझ आ रहा होगा कि जिन हरिशंकर तिवारी से उनकी इतनी दुश्मनी रही कि उनकी समाधि का चबूतरा तक उनकी सरकार ने बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया था, उन हरिशंकर तिवारी को इतने सालों बाद गोरखपुर के ही रहने वाले बीजेपी के ही नेता, तेलंगाना के राज्यपाल श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि क्यों अर्पित कर रहे हैं? जाहिर है जितनी ऐसी राजनीतिक चहलकदमियां हैं, पहलकदमियां हैं जो योगी आदित्यनाथ को परेशान कर सकती हैं, उन सब को दिल्ली ने हवा दे रखी है। और इस घमासान में एक और किरदार शामिल हो गया है। उसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। यद्यपि आप जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए हमेशा विवादों में रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में रहते हुए, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी और कभी खुद का अपना दल। स्वामी प्रसाद की राजनीति इसी तरह अब तक चलती रही है। इस वक्त वे अपनी जनता पार्टी के मुखिया हैं, यानी उनकी खुद की पार्टी का नाम है अपनी जनता पार्टी।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस वक्त, जबकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ के बीच तकरार चल रही है, रार चल रही है, अपनी तरफ से छौंक लगा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट करके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नियुक्ति पर ही, उनके कार्यकाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी 7 वर्ष तक पद पर बने रहना गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है। यदि कार्यकाल बढ़ाने या पुनर्नियुक्ति का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है तो इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना यह है कि आनंदीबेन पटेल 2019 से लगातार राज्यपाल हैं। जुलाई 2019 में उनकी नियुक्ति हुई थी। राष्ट्रपति ने उनका नियुक्ति पत्र जारी किया था। उस हिसाब से उनके कार्यकाल को खत्म हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। यानी 5 साल की बजाय आनंदीबेन पटेल पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। स्वामी प्रसाद पूछ रहे हैं कि उनकी पुनर्नियुक्ति हुई है या उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसके बारे में अगर कोई आदेश जारी हुआ हो तो वो सामने आना चाहिए, वरना इसकी जांच होना चाहिए कि बिना पुनर्नियुक्ति या कार्यकाल बढ़ाने के आदेश के वे अब तक राज्यपाल कैसे बनी हुई हैं। स्वामी प्रसाद यही नहीं रुकते हैं, राज्यपाल को एक और मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुद्दा है KGMU की कुलपति का। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सोनिया नित्यानंद की नियुक्ति दोबारा हुई है। सोनिया नित्यानंद पहले से कुलपति थी। कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा KGMU का कुलपति बना दिया गया है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं, KGMU की कुलपति पर भ्रष्टाचार और आरक्षण नियमों की अनदेखी के आरोप लगने के बावजूद पुनः नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। सवाल सीधा है, जब नियुक्तियों में नियम और संविधान का पालन नहीं होगा तो SC, ST, OBC समाज को बराबर का प्रतिनिधित्व और न्याय कैसे मिलेगा। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य कुलपति की नियुक्ति करने वाली राज्यपाल के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये सवाल खड़े करना योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल की परस्पर बयानबाजी के बीच आग में घी का काम करने वाला है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक ये बयान, ये ट्वीट क्यों किया है। क्या वे योगी आदित्यनाथ की तरफ से खेल रहे हैं या यूं ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री की आपसी खींचतान, आपसी रस्साकशी में मजे ले रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आनंदीबेन पटेल के 2 बयान और तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का ताजा ट्वीट, जो कि कायदे से है तो एक श्रद्धांजलि, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के लिए आग में घी या उनके घाव पर नमक छिड़कने के समान है। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को कटघरे में खड़ा करना ये बता रहा है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।